आप देख रहे हैं अखंड भारत समाचार 24। हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश वैतनिक एवं अवैतनिक होमगार्ड कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि समय समय पर दबे कुचले होमगार्डों की आवाज़ बन करके जो अधिकारी द्वारा सताए जाते हैं उनकी आवाज़ बन करके सरकार द्वारा और न्यायालय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज किस मुद्दे को लेकर के अध्यक्ष जी मीडिया के समक्ष आए हैं। ये अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मामला है, ये जो 32,000 भर्ती शासन स्तर पर होने वाली है, इसका क्या मामला है? पहले मैं अखंड भारत समाचार 24 संपादक महोदय, आप और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप के आज चैनल के सामने हूँ, और ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 32,000 शासन स्तर पर जो भर्तियाँ होने वाली हैं, जैसा कि सुनने में आया है, क्या कहना चाहें? सुनने में नहीं आ रहा है, ये अभी पेपर में निकल कर आया है। ये 32,000 भर्ती करने जा रहे हैं। प्रयागराज में भी ये 1300 खाली अपने बता रहे हैं जो जल्द वो भर्ती करने जा, वो डीआईजी प्रयागराज पूर्वांचल संतोष सुचारी जी के द्वारा ये पेपर में निकला है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 2015 से भर्ती पर रोक लगी हुई है और इनकी चोरी पकड़ी गई है। इन 3500 जगह 35,000 भर्ती करने जा रहे थे। सपा सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं निकाला, जिन तिथियों में भर्ती वो भी नहीं दिया। मतलब टोटल छिपा करके एक 3500 की जगह पर 35,000 भर्ती करने जा रहे हैं निजी अपने तिजोरियां भरने के लिए। इस पे हम प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी इलाहाबाद कानून का सहारा लिया और इस पे जो इन्होंने रखा था कि 3 साल का ये इनका पद होता है, तो हम बैंक से 1 साल से लेकर 30 साल 40 साल तक निकाले लिए, जो रिटायर भी हो गए तो वो सब एकदम झूठा दिखा रहे थे। तो वो नहीं, जब वो मैंने स्टेट बैंक निकाल ले गया, सामने अदालत सामने रखा गया, तो इनके फटकार पड़ी कि ये भर्ती इस तरह करते रहते हैं और इसमें ड्यूटी उतना रोजगार मिल नहीं पाते हैं। इस तरह जवान बैठे रहते हैं, उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं, और जो 5 देता है दूसरा 10 देता है, मारा होता है ड्यूटी का। तो इनके पास इस तरह जवान रहते हैं, उसका ये पूरा फायदा उठाते हैं। तो हमारे अधिवक्ता ने कहा सर, अदालत के सामने रखा, जारी कर दे और भर्ती करें। प्रदेश स्तर से प्रदेश कार्यकारिणी इनको स्वागत करेंगे। वो जब तक मानक नहीं पूरे करेंगे, शासनादेश नहीं जारी करेंगे, तब तक कोई ये भर्ती नहीं कर सकते हैं। मैं प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहा हूं। इधर ये भर्ती करेंगे, उधर मैं तुरंत सरकार और विभाग के खिलाफ मैं न्यायालय की, जब तक 100% का इन्होंने शासनादेश नहीं जारी करेंगे। क्योंकि ये अभी भर्ती करेंगे और पैसा लेंगे और उधर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ड्यूटी कम होगी, जवान ज्यादा होगा और इस ड्यूटियों में मारा होगा। इनका ज्यादा गार्ड होगा, उतनी इनकी आमदनी है, और जितना कम होगा वो आमदनी इनकी कम होगी। लेकिन फिर भी इधर तरह तरह का शोषण करके आज हमको इसी सरकार में जो कहते नहीं इसमें भ्रष्टाचार नहीं, इससे ज्यादा बड़ा मैंने भ्रष्टाचार नहीं देखा। आज मंत्री भी नहीं सुनना, मैं साथियों के साथ किसी प्रकार का वो उन्हीं भ्रष्टाचार वाला है। तो इस सरकार में नौकरी करना दूभर हो गया है। मैं इस विभाग में हैं 2-1% कमाने हैं और अधिकारी हैं जो यदि वो सही बोल दें तो कल IPS को सस्पेंड कर दिया गया, आज उनको कहीं पर नहीं, आज वो सस्पेंड बैठे हैं। और वही दशा तो ये देख करके कोई बोलना नहीं चाहता है। होमगार्ड जवानों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहा, जिस पे
सरकार तो बड़े बड़े माफियों का महाभ्रष्टाचार तो उनके सातों में उनके बुलंद हौसले हैं, वो जम के कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं किसी प्रकार का एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो ये भर्ती तो हम करने देंगे जब तक शासनादेश 100% रोजगार देने का नहीं करेंगे, तब तक हम भर्ती नहीं। मेरे पास सारा ऑर्डर रखा हुआ है और ये प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहा हूँ। तत्काल नोटिस देके सरकार विभाग, और उसके बाद में नहीं मानेंगे मैं हाई कोर्ट न्यायालय की शरण चौखट पर पहुंचूंगा, लेकिन होने नहीं दूंगा। और ये तो जवान ज्यादा होगा, ड्यूटी कम होगी, ड्यूटी का मारी मारा होगा तो आमदनी हमारी खूब होगी। मंत्री यही सोच रहे हैं, शासन तक यही इंतजार कर रहे हैं कि निखंड शासन से ये आदेश आए, तत्काल हम भर्ती करें, अपनी तिजोरियां भर ले। ये प्रदेश अध्यक्ष का क्या मामला है? मुकेश द्विवेदी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज आप भी जानते हैं और ये विभाग हड्डी डाल के लड़ा रहा, विभाग भी जानता है। ये विभाग मैंने झूठी मार्कशीट लगा के और मेरे पास कागज रखे हैं 22 दिसंबर 2022 को इनको बर्खास्त करके और बाहर कर दिया गया है। और कभी ये कागजों पर अध्यक्ष नहीं रहा। तमाम अपने अपने प्रदेश में कोनो जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, कोनो प्रदेश अध्यक्ष, कोनो उपाध्यक्ष, कोनो कोषाध्यक्ष को। अब मैं मांगा हूं कुछ कागज जन सूचना से, वो आ जाए इंतजार, मैं इनके खिलाफ शासन प्रशासन में देने जा रहा हूं और ये खुद दिखाएंगे कि हमको किसने बनाया और कौन सी अथॉरिटी है जो ये लेटर पैड जारी कर रहे हैं। यहाँ से लेके जालौन से लेके पूरे प्रदेश में ये जवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनकी भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं है और कई की जांच चल रही और कई की अभी नौकरी दी जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे, कई ठीक भी हो चुके हैं और कुछ की जांच चल रही और कुछ की हम कार्रवाई करने भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट ये जो केस है इसके बारे में क्या कहेंगे? हाई कोर्ट का क्या मामला है? हाई कोर्ट जो हमारा रेल नंबर 55 आबलिक 2021 का, वो सारी बहस हो गई है, हमारे पक्ष में मान लिया है। इन्होंने एक समीक्षा याचिका डाली थी भारत सरकार के सलाहकार अजय भल्ला साहब। वो समीक्षा इसका 1 महीने की होती है, वो कोर्ट नहीं जाती, वो कार्यालय में उसकी सुनवाई होती है। और 2015 के केस का 2023 में चलन किया 2000, और ये समीक्षा याचिका 1 महीने की होती है। यदि नहीं सुनवाई हुई तो स्वतः समाप्त मानी जाती है। तो इसमें सब राज्यों को चिट्ठी भेजा था, जो भी लोग इसमें सहयोग करना चाहे या शामिल होना चाहे वो प्रदेश आए। तो उसमें हमारी 4 डेट बढ़वा ली गए, यही दिखा के, यदि ये न दिखाते तो 2 महीना पहले हम जजमेंट ले आते अपने पक्ष में। लेकिन चलिए, अब जब 5वीं बार इन्होंने डेट मांगी तो अदालत का आप सप्लीमेंट्री के साथ आप लिख के दीजिए कि समीक्षा याचिका। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय लिख के भेज दिया कि ऐसे केस 1 महीने के होते हैं और उच्च न्यायालय की कानून लोग की जानकारी में ऐसे केसों को अगर रोका जाता तो बहुत कष्टदायी, इनको तत्काल समाप्त किया जाए। जब वहां लिखे सुप्रीम कोर्ट तो उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग के पास मजबूरी आ गई कि हम कर देते तो आज परेशान नहीं होना पड़ता हमारा फैसला। और परेशान तो हम किया, जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का था वो अगर लगा के दे देते तो आज 50 लाख जो हमारे बर्बादी से बचा जाता। ये विभाग सरकार ने दिल्ली का हुआ है 1214-33 का, जो उनको पुलिस मान लिया, पुलिस का सब कुछ दिया जाए। अब उसमें सब दौड़ रहे हैं, अब जब रेट फाइनल हो गया तो दोबारा जा सकते। वैसे उत्तर प्रदेश में इसमें ये पर्सनली नहीं है, ये 1,18,000 की गिनती नहीं डाला, तो ये प्रति जवान के हिसाब से डाली गई है। उनकी कोर्ट फीस लगी है, उनका वकालतनामा शामिल है और उनका वकील की फीस है। तो सभी पटिशनर मेरे बराबर हैं, मैं इसमें पक्षकार हूँ, पैरोकार हूँ
और अब लगी है तीसरे हफ्ते जुलाई 2024 में फाइनली स्टेज पर है। उसी को देख करके समीक्षा याचिका का जो लिख के काउंटर आया है उधर से इधर रिमाइंडर दाखिल कर दिया गया हमारी तरफ, वही देख के ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन एक अवसर और मिल गया, जो लोग इसका लाभ उठा सकते नए में आ जाए और इसी याचिका में इसी 5580 में इनका भी हो जाएगा। और जब ये फाइनल हो जाएगा फिर दूसरी जाएगी तो फिर उसमें 4 5 गुना 10 गुना खर्चा और 2-4 साल टहलना पड़ेगा। तो इसमें परेशानी जो आना चाहे वो स्वागत है और नहीं आना चाहे तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। बड़ी स्तर के ये विभाग को का तार कर रहे हैं, वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं, ऐसे भी उसको क्लीन चिट दे के छोड़ दिया गया। अपने को बचा रहे होमगार्ड के साथ कोई अन्याय नहीं, लेकिन उसको दोषी ठहरा को नोटिस पकड़ा और उससे दोहन किया जा रहा। ये सरकार सुन रही, अब तक ऐसा मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं। अब इस तरीके से कार्य कर रहा है, नहीं सुनना। बुलंद उनके हौसले हैं कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। लूट चल रही खुला आम, मतलब लूट टेंडर उठाए जा रहे हैं हमारे। और 2 एक कंपनी कमांडर हैं जगदीश जैसे, उनके पास चले जाओ काम हो जाएगा। वो उनके पास चले जाइए, वो तुम्हारी ड्यूटी वही लगाए। उसमें 2 हैं, अगर वैसे ड्यूटी लगे तो जहां जाए लगे वहां जाइए, और वैसे लगती है तो उनकी 60-70 किलोमीटर, और वैसे पैसा दे दिया गया तो घर बैठे वो वही ड्यूटी करें। और संवेदनशील कहीं कालम नहीं है और सबको सुरक्षा व्यवस्था करने का ट्रेनिंग दी गई है। तो वो संवेदनशील का मतलब सिर्फ पैसा। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, न सरकार विभाग करता ही नहीं, क्योंकि उस जो आ रहा है अरबों रुपया प्रदेश से के सरकार तक के मुखिया जो विभाग जाता है तो क्यों सुने वो, काहे के सुने। कौन जो है लागन गाय भगाना चाहेगा। और वो कमाने लखनऊ का धमकी देता, मेरे चचिया ससुर मेरे मंत्री रह चुके, उनके रहते मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ये धमकी देता है यहाँ का अमरेश कुमार कमांडेंट जिला लखनऊ का। तो इसकी आने वाला कल मैं भी तैयार हूँ। यहाँ से जो कमांडेंट गया है बेइज्जत होके गया है, इज्जत बना नहीं। मैं भी ताक में हूँ कि इनको हम रंगे हाथ पकड़वा के और बेइज्जत करके और इनको लखनऊ से विदाई दी जाएगी। यही जय भारत।